तो नमस्कार। आज फेसबुक पर असम जातीय परिषद के महासचिव जगदीश भुइयां की एक फेसबुक पोस्ट देखी। उस पोस्ट में उन्होंने असम सरकार, खासकर मुख्यमंत्री के जो क्रियाकलाप है या उनकी जो कार्यशैली है उस पर तीखी टिप्पणी की। इस टिप्पणी को उन्होंने एक अन्य फेसबुक पोस्ट के साथ टैग किया जो ललित गोगोई ने लिखी। पहले हम जगदीश भुइयां की पोस्ट पर नज़र डालते हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। उन्होंने कहा कि असम में एक अद्भुत और अजीब सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राय सभी संवाददाता सम्मेलनों में कहता हूं कि असम में एक आदमी की सरकार चल रही है जो किसी भी नियम को नहीं मानता, सभी नियमों को ताक पर रखकर और काम करता है, जिसके अनुगामी जो है, जिसके फॉलोअर्स जो हैं वो उसके अंधभक्त हैं और बिना किसी सवाल के वही करते हैं जो वो व्यक्ति बोलता है, यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा बोलता है। वो बोलते हैं असम में इस समय कोई व्यवस्था नहीं है, केवल अनुगामी और अंधभक्त हैं जो मुख्यमंत्री की सारी बातों को आंख बंद करके मानते हैं। और असम में इस समय एक ही मार्ग खुला है और वो मार्ग है विवेकहीन अनुगामियों के लिए, फॉलोवर्स के लिए। और अगर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की बात सुननी है तभी वो जो है असम में चल सकता है या असम में कार्य कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। और अगर उनका समर्थन करता है, चुपचाप रहता है, तो मौन रहकर संपत्ति का पहाड़ गढ़ सकता है। इससे पहले उन्होंने अपनी ये जो पोस्ट की, इसको टैग किया उन्होंने इन सारी बातों को, और ये एक ललित गोगोई नामक व्यक्ति की पोस्ट है। ललित गोगोई का कहना है कि एक रिटायर्ड अधिकारी ने, जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, उन्होंने फ़ोन करके गोगोई से कहा कि गोगोई अगर संभव हो तो एक बार खबर लीजिए। उन्होंने पूछा कि क्या खबर ले, तो उन्होंने कहा कि दिसपुर से आप खबर लीजिए। आजकल ऐसी खबरें हैं कि कैबिनेट बैठक में पहले जो एक कैबिनेट का मेमोरेंडम तैयार किया जाता था प्रत्येक बैठक के पहले, आजकल वो तैयार नहीं होता है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक शुरू होती है, एक व्यक्ति अपने मुंह से कुछ बोलता है और यही कैबिनेट का जो है निर्णय हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। उन्होंने कहा कि पहले हम लोग कैबिनेट बैठक के पहले उस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव होंगे, इसको लेकर बहुत सिर घुमाते थे और विचार करते थे कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिन पर डिस्कशन किया जाएगा। विभिन्न जो विभाग है उनके जो मतामत लिए जाते थे, उनसे विचार विमर्श किया जाता था, उसके बाद ही जो मेमोरेंडम है उसे रेडी किया जाता था या जो एजेंडा है उसे रेडी किया जाता था। आजकल उन्होंने कहा कि ये नियम जो है, ये सारे नियम उठ गए हैं। जो भी विभाग है उस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको पता ही नहीं होता उनके विभाग को लेकर क्या निर्णय होगा या बैठक में क्या सिद्धांत होगा, क्या निर्णय होंगे। विभाग को बाद में एक कागज़ प्रेषित कर इस सिद्धांत के बारे में या उन निर्णयों के बारे में जानकारी दी जाती है। गोगोई ने ये कहा कि एक अद्भुत और अजीब कांड ये है इस वक्त कि कोई जानकारी किसी को नहीं होती और अचानक से कैबिनेट बैठक में निर्णय हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिसपुर में अगर थोड़ी बहुत जानकारी कोई रखते हैं तो उन्हें इन सब बातों का तुरंत पता चल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें उन्हें बहुत देरी से पता चली है। हालांकि ये दिसपुर के अधिकारियों के, प्रत्येक अधिकारी के कानों में या जानकारी में ये सारी बातें हैं। राजनीतिक विभाग जो है वो केवल नाम का ही विभाग रह गया है अभी कैबिनेट चलाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। आगे पीछे परीक्षा निरीक्षा ये सब के लिए कोई काम ही नहीं है इस वक्त। और एक व्यक्ति यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ इंगित कर रहे हैं, उनका जो मन होता है वो निर्णय सुना देते हैं कैबिनेट की बैठक में और वही निर्णय जो है हो जाता है। उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं होता, कोई चर्चा आलोचना नहीं होती। और सरकारी सभा समिति में भी जो है, मान लीजिए पीठा है, पना है, जलपान है, ये व्यवहार करना होगा या गोमांस
कब कहाँ कैसे खाने सकेंगे या नहीं खाने सकेंगे, ये सब बातें अचानक से आती हैं। इन पर पहले से कोई चर्चा नहीं होती है। ये बात ललित गोगोई ने कही है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसके आगे अगर सरकार कोई कैबिनेट बैठक में कोई खाना पीना का लेकर अगर कोई सिद्धांत लेती थी या कोई निर्णय लेती थी तो वो कभी जानकारी में नहीं आया और न ही उसको लेकर इतना कोई ढाक ढोल बजाया गया। किंतु अब जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा अद्भुत और अजीब है, किंतु उपाय नहीं है। सभी मौन रहेंगे क्योंकि सभी को अपनी गद्दी बचानी है। बाकी लोकतंत्र हो, गणतंत्र हो, संविधान हो, ये सब जहन्नुम में जाए, इस प्रकार की बातें उठ रही है, जिनको लेकर जगदीश भुइयां ने भी टिप्पणी की है। और अगर ऐसी बातें हैं तो निसंदेह यह एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड मुख्यमंत्री का कहा जाएगा, एक तानाशाही रवैया कहा जाएगा। और ये रवैया किसी भी प्रकार से गणतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो मुख्यमंत्री नौगांव में अपने काफिले को लेकर खुलेआम एक IAS अधिकारी DC को डांट सकते हैं कि कोई राजा महाराजा की सवारी आ रही है क्या, वो अगर एक तानाशाह राजा के रूप में अगर व्यवहार कर रहे हैं तो इस पर निश्चित रूप से आवाज़ उठनी चाहिए। आज ललित गोगोई की पोस्ट के मार्फत सोशल मीडिया पर यह आवाज़ सुनाई दी है या असम जातीय परिषद के महासचिव जगदीश भुइयां ने इस पर टिप्पणी की है। किंतु ये टिप्पणी लोकतंत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है और इसे अन्य जो जागरूक मीडिया है उन्हें भी उठाने की ज़रूरत है, ताकि लोकतंत्र बचा रहे, असम बचा रहे और बचा रहे कैबिनेट का लोकतांत्रिक स्वरूप। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।